आप सोच के देखिए, जब हमारे यहाँ प्रोग्राम कहीं लुके छिपे तूड़ी आड़ा में होया करता, लेकिन आज समाज कहाँ है? खुलेआम। और अब तो दारू से ऊपर चला गया नशा। क्यों दारू तो एकड़ के नशे में आ गई है। अब तो टीके, स्मैक, चिट्टा। देश में बेरोजगारी का आलम इतना है कि जब उन नशेड़ियों को कहीं से धन इत्यादि नहीं मिलता तो समाज में डकैती, लड़ाई झगड़े, अपने घर के आभूषण, ये सब बेचे जाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर पीड़ा सहती है तो इसमें सहती है हमारी मातृशक्ति। अरे मैं ऐसे युवाओं को जानता हूं जो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जिनके पे हैं, सुबह उन्हें पता नहीं कि उनके बच्चे कब स्कूल चले गए, उनके बच्चों की क्या जरूरतें हैं। आभूषण तक उन्होंने बेच लिए हैं, घर में दाने दाने को मारे। इसके लिए हम जिम्मेवार हैं, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। अगर ये नशा और ये बजट ऐसे बढ़ेगा तो व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो? जब से छोटे छोटे बच्चे, जब इनको अपने घर में अपने माता पिता, दादा या भाई ये वैसा ही ऐसे धारण करेंगे। लेकिन कोई समाज में ऐसा कार्य करने का कोई भी संगठन कार्य नहीं करता। अगर शिक्षा पे कार्य करना है, शिक्षा पे कार्य करता है यह समाज। उसके अंदर होती है जिसमें सबसे मुख्य विषय आता है ये इंसानों को बताया जाए। कृष्ण जैसे, हनुमान जैसे हमारे पूर्वज हुए, उनकी शिक्षाओं पर चलते। और अभी पंचायत का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर तो आपने देखा ही होगा कि तो जितनी ज्यादा शराब बांटता है उसके जीतने के चांस। अरे 30-30, 40-40 और कई ग्रामों में सरपंचों ने क्या ऐसे करना, घर भी अछूता नहीं रहेगा, एक दिन तो अपने घर के अंदर भी आएगी। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर कोई नशा नहीं करता, लेकिन अगर ग्राम में नशा फैल गया तो क्या आपकी बहन बेटियां रात को, शाम को या गैर वक्त आते जाते क्या सुरक्षित हैं? किया जा सकता? क्या किसी ने ग्राम में मुंह खोलकर ऐसी बातें की कि जो निर्भर अपने विचार रखे? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँ एक बार जोरदार तालियां। क्या करो, बहुत सारे नशे लेकिन जिससे हमें नुकसान। भगत सिंह जी को कितने जने जानते हैं? हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। डीएमसी श्री बेनीवाल जी, नगर परिषद नरवाना चेयरमैन श्री मिर्जा जी, डीपीआरओ साहब, जो मेंबर जिला परिषद, सरपंच डूमर का कलाउर खुर्द, एक सरपंच डूमर का कलाउर खुर्द, उपस्थित देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, ये आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज का प्रोग्राम यहाँ डूमर खां में किया जा रहा है और मुझे आप लोगों के बीच में शिरकत करने का मौका मिला। जो आपके बीच में प्रोग्राम हमने बहुत ही अर्जेंट एक शॉर्ट नोटिस पे करवाया था, जिसमें लोगों की इतनी पार्टिसिपेशन होगी ये देखकर बहुत अच्छा लगा। जो सिंगर जकी खान हैं, इनसे मुझे बताया गया कि कल ही रिक्वेस्ट की गई थी कि ये प्रोग्राम करें, तो इन्होंने काफ़ी ख्याति, ये जो नशा मुक्ति विरुद्ध अभियान है, जो मुक्ति अभियान है, इसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमेशा ये सहयोगी रहे हैं। इनका मैं जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। जितने भी पुलिस के साथी उपस्थित हैं यहाँ पे, जो नरवाना सब डिवीज़न के, मैं उन लोगों को भी कहता हूँ कि हम सब लोगों के लिए भी एक अच्छा विषय है कि जो आपकी टीम यहाँ पे काम कर रही है, इससे लोगों का एक अच्छा पुलिस का मैसेज जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को विभिन्न गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, बच्चों की प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे के विरुद्ध सजग रहने का एक मैसेज दिया जा रहा है। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था करीब 1 वर्ष पहले, जिसमें प्राय ये देखा गया था कि जो नशा पकड़ने में तो उसके निर्धारित रिजल्ट जिस स्पीड से आने चाहिए, जितने मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। कि उसका एक कारण है कि सामाजिक जो जागरूकता है, समाज को साथ लेके नहीं जा रहे हैं। पुलिस और समाज कोई अलग विषय नहीं, साथ ही जुड़े हुए 2 पहलू हैं, जिसमें समाज के लिए ही पुलिस है। तो उस दिशा में कार्य करते हुए ये हमारे रेंज के पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने ये कहा कि क्यों ना पूरी रेंज में लोगों के बीच में जाया जाए, बड़े बुजुर्गों से बात किया जाए, बच्चों से संवाद किया जाए, जो हमारी बहनें हैं उनसे संवाद किया जाए, उनसे बात किया जाए कि भाई
सुझाव आप उनके हम लोग आपके बीच में आते हैं तो कुछ हमें सुझाव भी मिलते हैं कि हम कैसे बेहतर तरीके से सब मिलके इसमें काम कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के जो जीवन होता है उसके अंदर सबसे पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है उसके परिवार का। परिवार ही वो नींव है जहां से एक व्यक्ति को सारे संस्कार मिलते हैं, समाज में जो आचरण का तरीका है, सलीका है, वो मिलता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोल आता है समाज का, जिसमें समाज उसको सामाजिक जो नियम है, जीवन है, उसके बारे में जागरूक करता है। जो सामाजिक कायदे, नियम कायदे हैं, उनको पालना कैसे करनी है और उनकी पालना नहीं करी जाएगी तो क्या उसके नतीजे निकल सकते हैं, उसके बारे में सामाजिक जो लोग हैं वो बताते हैं। जो सामाजिक लोग हैं उनके साथ ही, इससे मतलब ये नहीं है कि जो आज यहाँ मौजूद पंचायत समिति सदस्य भी हैं, जिला परिषद सदस्य भी हैं, पूरी गांव की पंचायत भी है, सरपंच भी है, जो भी गांव के मौजूद लोग हैं जिनका भी समाज को, गांव को और ज़िले को अच्छा देखने का एक मन करता है, वो सब लोग सामाजिक लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो परिवार और समाज मिलके एक बेसिक चीज़ फाउंडेशन दे देते हैं। तो शिक्षक उस फाउंडेशन के ऊपर जो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करता है, बच्चे को जो देश दुनिया के ज्ञान से करवाता है। अब इन तीनों जो चैनल है उससे फेल हो गया, वो आदमी फिर पुलिस के पास आता है कि भाई ये तीनों चीज़ों के काबू में नहीं आया तो ये फिर अब पुलिस या तरीके से इसको थोड़ी देर बाहर रखा जाए समाज से, जो जेल है। तो अब पहले क्या था कि कुछ गांव में नशेड़ी थे जो चिन्हित हो जाते थे, पूरा गांव जानता था कि ये नशेड़ी हैं, इनसे दूर रहा जाए और ना ही बच्चों को इनके पास में फटकने दिया जाए। अब तादाद थोड़ी बढ़ी है और जो कि एक चिंताजनक विषय है। तो वापस अब पुलिस को समाज के साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि कमी कहाँ रह रही है इस विषय के अंदर। मेरा आप लोगों के बीच में आकर जो है गांव में आना, बात करना, उसका एक मकसद है कि आप लोग खुलकर हम लोगों से संवाद इस बारे में करें, हमारी टीम से संवाद करें, जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनसे संवाद करें। इस समाज को, देश को बनाने में हम सब लोगों का योगदान होगा, तभी हम अच्छा कर सकते हैं। किसी भी सरकार के बस में नशा मुक्ति करना अकेले के संभव नहीं है और जागरूक समाज है और नशा अकेले ही मुक्ति कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जब सामाजिक लोग हैं, इतने लोग इकट्ठा हैं, जो ज्ञान है, नॉलेज है, तरीका है, वो सिर्फ पुलिस प्रशासन या सरकार के पास ही नहीं होता है, वो जो सामाजिक लोग हैं उनके तजुर्बे के साथ भी होता है। आज जो हर बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की, एक महान शिक्षक बनने की, एक महान राजनेता बनने की, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के सबके गुण यहाँ पे अवेलेबल है। और इन बच्चों के साथ में बैठ के आप लोग आए हैं तो इन बच्चों को हम जो सिखाया जा सकता है, जैसा कि बताया गया एक नाटक में कि बच्चे बताने से और बोलने से नहीं सीखते हैं, बच्चे देखने से सीखते हैं। घर में आचरण कैसा है उससे सीखते हैं। बच्चों को कितना भी बताया जाए, कुछ भी बताया जाए, एक लिमिट तक वो असर करता है। उसके बाद में उसके घर में माहौल क्या है, जो घर के मेंबर हैं वो उसको क्या आचरण दिखा रहे हैं, उनका आचरण कैसा है, उसके ऊपर बच्चों की बहुत कुछ निर्भर करता है, उनका डेवलपमेंट निर्भर करता है। तो मेरा ये मानना है कि जब समाज में इस बारे में जागरूकता आएगी तो घर में भी जागरूकता जाएगी। घर में जागरूकता जाएगी तो जो बच्चे नए आ रहे हैं वो इस नशे की जो बुराई है इससे दूर रहेंगे। जितने बच्चे दूर रहेंगे उससे कुछ जो चिन्हित लोग हैं, दिग्भ्रमित हो गए हैं, उनको भी वापस नशा मुक्ति केंद्रों तक लाने में हमें सफलता मिलेगी। एक बार जो नशा की तरफ आदमी चला गया है उसका कई बार ये होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल रहा है, वो छोड़ना चाहता है, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी लिमिटेड स्केल पे व्यवस्था है, लेकिन जो भी इस व्यवस्था को लेना है उतने लोगों के लिए हमारे पास जिन जिले में व्यवस्था की गई है। तो मैं इन सब चीज़ों को आपको बताने का आशय ये है कि धीरे धीरे हम लोग इकट्ठा होकर जो एक बुराई फैल रही है इसको न सिर्फ रोक सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। आज जो पंचायतें आ रही हैं उसमें मैंने देखा कि अभी एक वक्ता बोल के गए थे कि गाँव में चुनाव होते हैं, शराब बांटी जाती है। मैं आपको बताऊं कि जींद जिले में ही कुछ नवयुवक थे, उन्होंने 2-3 गाँवों के अंदर शराब नहीं बिकने देंगे, चुनाव में अपने गांव में नहीं बंटने देंगे, उस पर मुहिम चालू करी थी। उसकी राज्य स्तर पे बड़ी प्रशंसा हुई है। ये जो नौजवान लोग आ रहे हैं नेतागिरी में, ये बहुत अवेयर हैं और
सब कुछ, अगर लीडरशिप नौजवान है, उनको अच्छा नॉलेज है, तो वो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। युवा साथी जो कुछ गाँव में हुआ है, उस जो मुहिम को सभी गाँव में एक तरह से उसको लागू कर सकते हैं और बड़ा आसान काम है। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था कि कलानौर गांव में नई जो पंचायत चुनी है, उसने पूरी ने बैठक करके सबसे पहला एजेंडा ये लगाया कि भाई गांव में नशा किसी भी टाइप का ना बिकने देंगे, ना किसी भी गांव के आदमी को हम बेचने देंगे। अब ग्राम सभा के एजेंडा में, ब्लॉक समिति के एजेंडा में, जिला परिषद के एजेंडा में, नगर परिषद के एजेंडे में आप लोग हमेशा नशे को एक, कोई भी आदमी जो बेच रहा है समाज के बस में नहीं आ रहा है। पुलिस टीम बहुत मुस्तैदी से तैयार खड़ी है। पिछले साल भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज करके हमने लोगों को जेल भेजा है। उसके साथ ही सैकड़ों ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पुलिस सहायता से हमने उनको हॉस्पिटल में ले गए हैं और उनका सक्सेसफुली इलाज भी कराया है कि आज उन्होंने नशा छोड़ दिया है। ज़रूरत है हम लोगों को सामाजिक साथ, क्योंकि पुलिस के पास एक लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आप लोग साथ देंगे तो ये अभियान है और गति पकड़ेगा। जो समाज के बुजुर्ग हैं, मोजीज लोग हैं, उनका हमें साथ मिलेगा। उनका जो साथ ही नहीं, उनका जो ज्ञान है, उनको कोई अच्छी चीज़ लगती है वो हमें बताएंगे, जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिले भर में, उसको भी हम लागू करेंगे। हमारा मकसद आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ में रह के नशे के विरुद्ध काम करना है, जिससे कि जिले में इस बुराई को ख़त्म किया जा सके। आज 2-3 प्रोग्राम, जींद शहर में शिक्षकों की बड़ी रैली भी है और एक कोई किसानों का प्रोग्राम है, उसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। मैं पहले भी गांव में 2-3 चुनाव के टाइम पे भी आ रखा था, आज भी आप लोगों के बीच में आया हूँ। चुनाव के टाइम पे मेरा प्रशासनिक ड्यूटी थी, आज मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ, आप लोग मुझे संवाद करूँ। मैं फिर भी आता रहूँगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि गाँव नशा मुक्त घोषित आप जल्दी कर लें और उसके बाद में उस फंक्शन को भी हम कराएं। यही जो मौजूद लोग यहाँ पे आए हैं वो दोबारा मिलें। तो मैं जो कलाकार हैं, मौजूद हैं, जो नशा विरुद्ध जो अभियान है उसमें काम कर रहे हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। जो बच्चे हैं जिन्होंने इसमें पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, उनके लिए प्राइजेज की व्यवस्था भी रखी गई है। प्राइजेज पंचायत और जो डीएमसी साहब हैं, वो नगर परिषद चेयरमैन साहब हैं, वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं आप लोग आदरणीय शमशेर जी और मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा यहाँ व्यवस्था के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो 3 देखते हैं। ठीक है, अरे आपको नहीं आना भाई, ठीक है। तैयार की है तो